नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक मैंने आपको ये सिर्फ बताया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम इतिहास की हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था हमें ये पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि हमें पता कैसे चलता है कि ये इतिहास इस भारतवर्ष का रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतवर्ष नाम ही आ गया, तो भारतवर्ष जो नाम है सबसे पहले आया कहाँ से? ये जो भारतवर्ष जो नाम है सबसे पहले पाणिनि ने अपनी पुस्तक है अष्टाध्यायी उसमें इस्तेमाल किया था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। तो पाणिनि ने सबसे पहले इस वर्ड को, इस भारतवर्ष वर्ड को यूज़ किया था। और भारत उस समय क्या है कि भरत के नाम पे पड़ा था। भरत एक बहुत ही कॉमन नेम हुआ करता था राजाओं का। बहुत सारे प्रमुख राजा उस समय भरत हुए थे, जैसे कि एक श्री राम के भाई भी थे भरत, और भी कई सारे भरत राजा हुए थे, उनके नाम पे भारतवर्ष नाम रखा गया था। अब बात ये आती है कि इतिहास के हमारे स्रोत क्या रहे थे। तो देखिए, इतिहास के दो तरह के स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहले स्रोत तो वो हो सकते हैं जो कि धर्म ग्रंथ हमारे हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, हमारे चारों वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, या फिर बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हो गए, हमारे 18 जो महापुराण हैं वो हो गए। और जितने भी ग्रंथ हो गए ये तो धर्म में आ गए। जो धर्म निरपेक्ष में है उसमें वो आ जाएंगे, जैसे कि खंडर मिलते हैं, महल मिलते हैं, गढ़ मिलते हैं, सिक्के वगैरह मिलते हैं, इन सब से जांच पड़ताल की जाती है। जो हथियार मिलते हैं उनसे जांच पड़ताल की जाती है, उनका निरीक्षण किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है, उनसे हम निष्कर्ष निकालते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि ये कितने समय प्राचीन रहा होगा। जो शिलालेख मिलते हैं और जो सिक्कों पे जो लिखावट होती है उनसे करके हम लोग पता लगाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष पहलू ये भी हो सकता है, होता ही है, जो विदेशी आते हैं, जैसे कि चाइना से आए थे, हेनसांग आए थे, फाहियान आए थे, या फिर मेगस्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, या फिर अरबी लेखक थे जो अलबरूनी थे, अल मसूदी थे। ऐसे कई सारे लेखक थे जो कि आते थे विदेशों से, उसके बाद यहाँ पे रहते थे और यहाँ का निरीक्षण करते थे, यहाँ के लोगों के साथ घुलते मिलते थे। उसके बाद में अपना जो वृतांत है अपनी पुस्तक में लिखते थे। उन पुस्तकों को पढ़ के भी पता चलता है। हम ये देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये पुराण है, एक सपोज कीजिए कि ये वायु पुराण है, ठीक है। इस पुराण में कोई चीज़ लिखी हुई है किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में। हमें जो आर्कियोलॉजिकल हमारा जो साइंस है उससे हमें पता चलता है, वो भी सेम ही चीज़ पता चलती है। और जो वृतांत उन्होंने लिखे हैं उससे भी सेम ही चीज़ पता चलती है। तो उससे हम 99% तरीके से कह सकते हैं, 100% तो कुछ भी नहीं होता है, तो 99% हम कह सकते हैं कि ये उस समय ये राजा रहा होगा। इस प्रकार से हमें इतिहास के बारे में ज्ञात होता है। जो हम धर्म ग्रंथ है वहाँ से देखते हैं, और धर्मनिरपेक्ष जो तत्व होता है उनसे हमें पता चलता है। हमारी साइंस के जरिए हमें पता चलता है, लेखकों के जरिए पता चलता है, खंडहरों के जरिए पता चलता है, गढ़ों के जरिए पता चलता है, महलों के जरिए पता चलता है, सिक्कों के जरिए पता चलता है। बहुत सारे स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के। तो ये तो हो गए इतिहास को जानने के स्रोत। अब ये जो स्रोत है इसके बारे में नाम याद कर, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ कन्वर्सेशन ही काफ़ी है सुनने के लिए, क्योंकि जिनको इतिहास सिर्फ जानना ही हो कि इतिहास में किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। लेकिन जिनको कोई एग्ज़ाम देना हो उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये उस समय आया था, ये जो लेखक है, ये जो विदेशी है, ये किस जगह से आया था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये जो डेटा है, ये जो फैक्चुअल बेसिस चीज़ें हैं, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कन्वर्सेशन में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लीजिए कि ह्वेनसांग आया, फाहियान आया, अब बे क्या करता, अटा बैठ के हथाइयाँ लेने लग जाता। हाँ भाई जी, अच्छा अच्छा अच्छा, भाई क्या किया हमने, लुहारा की, अच्छा 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 अच्छा, ये आपने बामना की है। तो इससे इन्हें क्या पता चलता है, इनसे पता चलता कि हाँ यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भारत में उस समय रही थी। तो पता चलता कि हाँ लुहारका ने बैठ कर हथाया ले रहे हैं बे, लुहारका ने बैठ कर अच्छा अच्छा बात है, ए राजा जी है, ए काम कर रहा है, ए अत्याचार कर रहे हैं। तो उनसे इनसे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे वो विदेशी यहाँ पे आए थे, उस समय भारत की व्यवस्था किस प्रकार से थी। भारत में वर्ण व्यवस्था रही होगी, भारत में अत्याचार हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, किस प्रकार से महिलाओं के साथ व्यवहार होता था, जो भी जितने भी तरीके हैं वो अपनी किताब में लिख लेते हैं। वहाँ पे जाके वो गोसिपिंग समझ सकते हैं, अब गोसिप करते हैं लोगों के साथ में, राजाओं से मिलते हैं, उनकी सेनाओं को निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से जो विदेशी आए थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। इस तरीके से हम लोगों को ज्ञात होता है, पता चलता है हम लोगों को इतने तरीक़ों से कि ये हमारा इतिहास रहा है। फिर हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे महाजनपद काल से, जो मगध साम्राज्य विकसित हुआ था, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, वहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ धन्यवाद।